Okay. So today I'll give you some questions. You have to solve the questions, okay? Okay, sir. So first question, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है. You have to think and see how we can do the question. What is the smaller angle between the hands of the clock or minutes hand and hours hand when the time is 12:25? क्वेश्चन क्लियर है? What is the angle between the minutes hand and the hours hand when the time is 12:25? So 150 degree. 150. 50 degree. ओके, अप्रोक्सीमेटली सही है, बट मुझे एग्जैक्टली चाहिए, क्योंकि आप मान रहे कि 12 में जो आवर्स हैंड है वो मूव ही नहीं करेगा, वो भी थोड़ा सा आगे जाएगा ना, ऐसा नो? Yes, sir. So if this is the clock, so 12 o'clock यहाँ होगा, this is 5, right? क्लॉक बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ओके? सो क्लॉक ऐसा होगा, ऐसा नो? सो दिस इज 12, Yes. 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ऐसा नो? सो 12 o'clock पे मिनट्स हैंड भी 12 पे होगा, ऐसा नो? Hours hand will also be at 12, right? Now 12:25 is the time. इसका मतलब minutes hand कहाँ होगा? Minutes hand will be on number 5, ऐसा नो? And hours hand exactly 12 पे ही होगा या थोड़ा सा आगे जाएगा? थोड़ा सा आगे जाएगा, लेकिन वो डिस्टेंस हम लोग कैसे पता करेंगे सर? हाँ, वही आप सोचना पड़ेगा, अभी तो बड़ा हो गया ना, you should be able to create your own methods. So ये थोड़ा सा आगे तो जाएगा, ऐसा नो? So this question is based on how you calculate that angle, okay? Let me show you how to calculate that angle, okay? So देखिए, what is the angular speed of minutes hand? देखिए, एंगुलर स्पीड का मतलब है, देखिए ये हैंड्स जो है राउंड राउंड घूमता है ना, ट्रांसलेशन तो नहीं है इसका, ऐसा? नो सर, देयर इज नो ट्रांसलेशन, आगे तो मूव नहीं करेगा ना, दे जस्ट गो ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड. सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स राउंड एंड राउंड, जैसा फैन है, फैन का स्पीड जो है आप मीटर्स पर सेकंड में मेजर नहीं कर सकते, ऐसा नो? आपका फैन का विंग्स का स्पीड जो है मीटर्स पर सेकंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा नो? सर आर्क पर सेकंड में कर सकते हैं? हाँ, मीटर्स पर सेकंड में तो नहीं कर सकते ना, ये तो समझ में आ रहा है आपको? रेडियन हाँ, पर सर। सेकंड. रेडियन पर सेकंड. हाँ, इतना ऊपर मत जाइए, डिग्रीज पर सेकंड बेटर है. हाँ सर. ओके सर. डिग्रीज मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू हैव टू मेजर इट एज एन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना एंगल घूम रहे हैं, ऐसा नो? दैट विल डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड? मिनट्स हैंड का एंगुलर स्पीड क्या है? एंगुलर स्पीड का यूनिट्स है डिग्रीज पर टाइम, ऐसा नो? हाँ सर. सो आप इतना तो बोल सकते हैं ना, मिनट्स हैंड एक राउंड घूमने के लिए कितना टाइम लेगा? 1 पूरा राउंड करने में कितना टाइम लेते हैं? 60 मिनट. 1 hour, ऐसा नो? Minutes hand will take 1 hour to complete the round, right? Yes, sir. So 1 Yes, sir. round का मतलब कितना डिग्रीज है?
So 360. So the speed of minute's hand is simply 360 degrees per 1 hour. ऐसा ना? Yes, sir. आप यूनिट्स चेंज कर सकते हैं. सो 360 डिग्रीज पर 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स. ऐसा ना? 60 minutes. Yes, sir. सो आप 60 कैंसिल किया तो 6 डिग्रीज पर मिनट आएगा. ऐसा ना? Yes, sir. इसका हाँ, मतलब sir. मिनट्स हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्रीज आगे जाएगा. सो आपका क्लॉक्स में जो डॉट्स होते हैं ना बीच में, 12 एंड 1 के बीच में डॉट्स जो होते हैं ना, Yes, sir. सो एक डॉट और दूसरे डॉट के बीच में व्हाट इज द एंगल? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ईच डॉट? 6 डिग्री. 6 डिग्री होगा. एक डॉट से दूसरे डॉट तक जब जाते हैं, दैट मीन्स द हैंड हैज कवर्ड 6 डिग्रीज. क्लियर है? Yes, sir. एंड एवरी मिनट द मिनट्स हैंड कवर 6 डिग्रीज. इसलिए आप ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 मिनट्स में कितना आगे गया. सो 25 मिनट्स में सिंपली 25 इंटू 6 150 डिग्रीज आगे गया. समझ Yes, रहे? sir. 25 into एंड 1 और 2 के बीच में कितना एंगल होगा? एक डिवीजन के बीच में, बड़ा डिवीजन के बीच में कितना एंगल होगा? 30 डिग्रीज होगा. ऐसा ना? 35 into 6. क्योंकि 5 मिनट्स है ना, 1 से लेकर 2 तक जाने में 5 मिनट्स लगेगा. 5 मिनट्स का मतलब कितना डिग्रीज? 30 डिग्रीज. 30 क्लियर है? degrees. सो एंगल समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, Now, sir. what is the angular speed of hour's hand? Hour's hand का angular speed कितना है? 360 डिग्रीज पर हाउ मच टाइम? hour's hand को एक पूरा राउंड घूमने में कितना टाइम लगेगा? 60 24. हाँ, 24 also. 24 आवर्स नहीं है, 24 आवर्स में 2 बार घूमेगा. 12 आवर्स है सर. 12. Yes, sir. दैट मीन्स 12 कैंसिल किया तो 30 डिग्रीज पर 1 आवर है सर. Yes, sir. क्लियर है ना? 1 आवर में 1 से लेकर 2 तक जाएगा ना सर. इसका मतलब 1 आवर में वो 30 डिग्रीज घूम रहे हैं सर. Yes, इसका sir. मतलब है 30 डिग्रीज पर 60 मिनट्स. 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स है ना. Yes, sir. इसका मतलब कैंसिल करने के बाद क्या आ रहा है? हाफ डिग्री पर मिनट. ऐसा ना? Yes, sir. सो एक मिनट में वो हाफ डिग्री आगे जाएगा. इसलिए आप देख नहीं पाइएगा. हाफ डिग्री इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल. ऐसा ना? डिग्री ही बहुत छोटा मेजरमेंट है ना. ऐसा ना? 1 डिग्री इज वेरी स्मॉल एंगल. Yes, sir. हाफ डिग्री का Yes. मतलब और छोटा है. इसलिए आप एक मिनट में आपको नहीं लगेगा कि आवर्स हैंड मूव किया. ऐसा ना? आवर्स हैंड का मूवमेंट अगर ऑब्जर्व करना है, ज्यादा देर तक ऑब्जर्व करना है. ऐसा ना? Yes, sir. Yes, क्यों sir. ऐसा होता है? क्योंकि वो एक मिनट में सिर्फ हाफ डिग्री घूम रहे हैं. हाफ डिग्री आप नेकेड से देख नहीं पाइएगा. क्लियर? Yes, sir. सो आप क्वेश्चन देखिए. Yes. सो अभी मान लीजिए टाइम 12 बज गया. ऐसा ना? मान लीजिए सिचुएशन 1, टाइम इज डॉट 12 o'clock. व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड? 0. 0. दोनों एक ही जगह में है. Sir, 0. अब 25 मिनट्स आगे गया ना. ऐसा ना? Yes, Yes, sir. sir. 25 मिनट्स टाइम पार हुआ. सो 25 मिनट्स में मिनट्स हैंड जो है वो 150 डिग्रीज कवर किया. ऐसा ना? Yes, sir. कैसे? 25 into 6. अब आवर्स हैंड कितना एंगल घूमेगा? आवर्स हैंड 25 एक into मिनट में half. हाफ डिग्री. सो 25 मिनट्स में Half into 25. 25 into half, 12 12.5. and half डिग्रीज. ऐसा ना? Yes, sir. Yes. समझ में आ रहे कैसे मेजर करना है आवर्स हैंड का मूवमेंट? Yes, sir. सो 12 and half डिग्रीज आगे जाएगा. सो बीच में एंगल कितना होगा? 150 से शायद 12 and half माइनस 150 करना है. minus 150 minus 12.5. द आंसर इज 150 डिग्रीज माइनस 12 and half डिग्रीज. कितना होगा? 137 and 137.5. half डिग्रीज. क्लियर है आंसर? समझ में आ रहे? Yes, sir. 137.5 डिग्रीज. दैट इज द एंगल. क्लियर है? ये ठीक ठाक डिफरेंस है. 150 से बहुत नजदीक नहीं है. 12 and half डिग्रीज कम हो गया. ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. And if you want to study about a new measurement, usually a right angle, usually if you have a right angle,
right angle is divided into 90 equal parts and each part is a degree, yes or no? One right angle will give you 90 degrees, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कभी sir. कभी क्या होता है, डिग्री से भी छोटा एंगल्स का जरूरत पड़ता है आपको, ठीक है. यू विल इन साइंटिफिक uses you will need, sometimes you will need angles less than 1 degree also, very very less than 1 degree, ठीक है. तब degree is further divided, 1 degree is further divided into 60 minutes. समझ में आ रहा है? 1 डिग्री को और 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड ईच डिवीजन इज कॉल्ड हाउ मच? 1 मिनट. क्लियर है? Yes, sir. ये 1 मिनट एंगल बहुत छोटा होता है ना, 1 डिग्री ही बहुत छोटा Yes, है. sir. 1 डिग्री को आप 60 पार्ट्स कर लीजिए, आप देख पाइएगा ये? नहीं सर. नहीं, No, दीज sir. आर नॉट फॉर नेकेड आई क्वेश्चंस. आप ठीक है, नेकेड आई क्वेश्चंस का नहीं है, ये साइंटिफिक यूजेस के लिए यूज होता है. ओके. एंड 1 मिनट इज फर्दर डिवाइड इनटू 60 सेकंड्स. ओके. हाँ सर. अब सेकंड जो है और छोटा एंगल है, बहुत ही छोटा एंगल है. क्लियर है? सर 1/3600. हाँ, बहुत ही छोटा एंगल है. सर वो अर्थ का हेमिस्फेयर वगैरह मेजर करने के लिए मिनट वगैरह यूज क्या किया है? जाता है ना सर. हेमी सर ये जो अर्थ का जो हेमिस्फेयर वगैरह का लॉन्गिट्यूड और रेडियस लैटिट्यूड जब मेजर करते हैं, ठीक है, उसमें यूज होगा. जैसा अर्थ एंड सन के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है. हाँ सर. यू हैव सम मेथड्स फॉर डूइंग दैट एंड इन दोज मेथड्स वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स विल बी रिक्वायर्ड. ओके. मिनट्स का सिंबल क्या है? 1 डैश. सेकंड्स का सिंबल 2 डैशेस. क्लियर? 2 dash. This is how angles are further divided. Clear? So one right angle is 90 degrees, 1 degree is 60 minutes and 1 minute is 60 seconds. Clear hai? Yes, sir. So 1 degree is 60 minutes, yes or no? So half degree कितना होगा? 30 minutes. 30 minutes. Yes or 30 no? minutes. So 137 and half को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 137 degrees and 30 minutes लिख सकता हूँ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो यू कैन डू इट लाइक दिस. क्लियर? सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट यू हैव लर्नड? वन इज अबाउट द एंगुलर स्पीड्स ऑफ द हैंड्स, ऐसा नो, एंड about minutes and seconds in terms of Yes, sir. Degrees. degrees, angle measurements. ऐसा usually minutes and seconds आपको लगता है कि टाइम का measurements है ना, हाँ sir. but there are minutes and seconds in angle measurements also. clear है? आप कंफ्यूज Yes, नहीं होना sir. है. अगर एंगल बोलते हैं 30 minutes 25 seconds फॉर एग्जाम्पल, आप ये नहीं सोचना है कि एंगल टाइम में क्यों मेजर कर रहे हैं. ओके, चलिए गो फॉरवर्ड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/x minus 1 is equal to 2/x minus 2 is satisfied by. ओके, आपके पास ऑप्शंस है. फर्स्ट ऑप्शन इज नो रियल x. सेकेंड ऑप्शन इज x is equal to 1 or x is equal to 2. थर्ड ऑप्शन इज ओनली x is equal to 1, only x is equal to 2, only x is equal to 0. These are the options. So what are the solutions of this equation? So बहुत सिंपल इक्वेशन लग रहा है ना. तो सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट? Yes. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं.
Sir, only 0. So x minus 2 is equal to 2 times x minus 1, 2x minus 2, yes or no? Yes, sir. So minus 2 cancel हो गया, x is equal to 0 आ गया ना, yes or no? Yes, sir. Yes. So the answer is only x is equal X to is 0. 0. Okay, clear? Next question में जाएंगे. Yes, sir. So next question थोड़ा सा नॉर्मल अरिथमेटिक का क्वेश्चन है. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए. ए मर्चेंट buys a number of oranges. A merchant buys a number of oranges at 3 for 10 rupees and an equal number at 5 for 20 rupees. To break even, he must sell them all at what? क्वेश्चन समझ में आया? देखिए, मर्चेंट बाय सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस. कितना ऑरेंजेस है बोला नहीं है, मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, 3 रुपीज पर 10 रुपीज में खरीदे हैं. उतना ही ऑरेंजेस 5 रुपीज पर 20 रुपीज में ही खरीदे हैं. सो ही हैज मिक्स्ड एवरीथिंग. नाउ टू ब्रेक इवन, व्हाट इज द प्राइस एट विच ही हैज टू सेल द ऑरेंजेस? ओके, द ऑप्शन इज 8 फॉर 30 rupees, 3 for 11 rupees, 5 for 18 rupees, 11 for 40 rupees, 13 for 50 rupees. सर, ब्रेक इवन का मतलब क्या ब्रेक है? इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके सर. अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर बेचना है, कितना में बेचना है? व्हाट इज द आंसर? 8 for 30 rupees. ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना. Yes, sir. ब्रेक दोनों इवन को मतलब नो प्रॉफिट Yes. नो लॉस. सो मान लीजिए 8 ये for 3 30. और ये 5 मिला के 8 ऑरेंजेस जो है, सॉरी ओके, 3 for 10 rupees, 5 for 20 rupees. ओके, सो 8 for 30 rupees में बेचने से उसका हो जाएगा. So 3 for 11 rupees. हाँ, देखिए 8 for 30 rupees बेचने से होगा नहीं है. क्यों? सर कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए वो 3 ऑरेंजेस, इफ ही हैज बॉट 3 ऑरेंजेस फॉर 10 रुपीज एंड 5 ऑरेंजेस फॉर 20 रुपीज, तब ये दोनों मिला के 8 ऑरेंजेस जो है 30 रुपीज में मान लीजिए बेच देते हैं. नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, ऐसा. बट प्रॉब्लम क्या है? ए मर्चेंट बाइज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस. मतलब पहला टाइप 3, दूसरा टाइप 5, ऐसा खरीदा नहीं है. इसका मतलब पहला भी 5 खरीदे है, दूसरा भी 5 खरीदे है. ऐसा समझ में आ रहा है डिफरेंस? Yes, sir. सो 8 पर 30 रुपीज जो है वो गलत आंसर होगा. सो इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस से दैट ही बॉट x ऑरेंजेस हियर एंड x ऑरेंजेस हियर. समझ में आ रहे? यस सर. ब्रेक इवन का मतलब? सो 3 ऑरेंजेस पर 10 रुपीज, ऐसा ना. इसका मतलब x ऑरेंजेस के लिए कितना रुपीज हुआ होगा? सो 3 ऑरेंजेस 10 रुपीज. सो 1 ऑरेंज कितना है? 1 ऑरेंज के लिए 10 by 3 रुपीज. 10 by 3. सो x ऑरेंजेस के लिए x into 10 by 3 10 रुपीज, by 3. ऐसा ना. Yes, sir. एंड 5 पर 20 रुपीज, यहां भी x ऑरेंजेस खरीदा ना. So 5x by 20. सॉरी, ध्यान से.
5x by 20 तो नहीं, 20x by 5. हाँ, so x into 20 by 5 rupees, ऐसा नो? Yes So sir. total उसका कितना खर्चा हुआ 2x oranges खरीदने में? To buy these 2x oranges, he has spent x times 10 by 3 plus 20 by 5, ऐसा नो? Yes. Yes sir. So कितना होगा x times 50 plus 60, 110 by 3 into 5. So 5 कैंसिल किया तो कितना आएगा 22. So 22 by 3x rupees, समझ में आ रहे? Yes sir. Yes sir. So he has spent 22 by 3x rupees. अब क्या करना है उसको? इतना तो कमाना पड़ेगा, ऐसा ना? Yes sir. So he has to sell 2x oranges, ऐसा ना? 2x oranges for 22 by 3x rupees, ऐसा ना? Yes sir. क्या करना पड़ेगा? 2x 2x को oranges को 22 by 3. 22 by 3 rupees में 22 by 3x rupees में बेचना पड़ेगा, ऐसा ना? x कैंसिल हो गया, इसका मतलब 6 by 22, 6 oranges पर 22 rupees बेचना है, ऐसा ना? 3 by 11. इसका मतलब 3 oranges 11 rupees में बेचना है, राइट? Yes sir. 3 by 1. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. डिफरेंस समझ में आया अनुष्का? हाँ sir. Yes. Yes sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. Yes sir. Yes sir. गुड. नेक्स्ट देखिए, ये एक अगेन एनालिटिकल क्वेश्चन है, अलजेब्रिक क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स, लिख लीजिए, हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक, हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक ए ट्रेन traveling at an average rate of 40 miles per hour between stops to travel a miles if it makes n stops of m minutes each. देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन ही है बट थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है. हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 40 miles per hour between द स्टॉप्स टू ट्रैवल a miles. स्टॉप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? a miles. एंड ये स्पीड है. सो डायरेक्टली कितना टाइम लगेगा अगर सीधा सीधा क्वेश्चन है तो? A by 40. टाइम टेकन इज व्हाट? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना, ऐसा ना? Yes sir. A by टाइम टेकन 40. इज डिस्टेंस बाय स्पीड. कितना होगा? a miles पर 40 miles per hour. सो a by 40 आवर्स हो जाएगा, ऐसा ना? Yes sir. बट एक्स्ट्रा क्या दिया इस क्वेश्चन में? इस स्टेशन से इस स्टेशन तक जाने से के बीच में क्या किया उसने? व्हाट इट हैज डन इज इट हैज टेकन N stops. सम ब्रेक्स, n स्टॉप्स ऑफ m मिनट्स ईच. सो एक स्टॉप जो है m मिनट्स, ऐसा n स्टॉप्स लिया. इसका मतलब कितना स्टॉप, कितना टाइम स्टॉप्स में गया? NM. टाइम टेकन इन स्टॉप्स A by 40 plus NM. इज इक्वल टू m इंटू n. यूनिट्स क्या है? मिनट्स, ऐसा ना? Yes sir. सो By 60. a by 40 By hours mn minutes. So minutes को आप hours में कन्वर्ट कर लीजिए, mn by 60 hours, ऐसा ना? Yes sir. So what is the total time taken?
A by 40 plus mn by 60. So a by 40 plus mn by 60 hours. ओके, अगर डिनोमिनेटर 120 कर सकते हैं एलसीएम, सो 3a प्लस 2mn by 120 hours, दैट्स द आंसर. क्लियर है? Yes, sir. ओके, समझ में आया सबको? Yes, sir. अगले क्वेश्चन में जाएंगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए. द सॉल्यूशन ऑफ रूट ऑफ 5x minus 1 प्लस रूट ऑफ x minus 1 इज इक्वल टू 2 इज, इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? हाउ डू यू सॉल्व दिस इक्वेशन? ऐसे इक्वेशन तो कभी सॉल्व नहीं किया ना आपने, किए है? सगारिका, क्या करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? वैसा जब तक रूट्स है आप कुछ आगे नहीं जा पाएगा, सर नो? सर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे फर्स्ट. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है. ओके, बट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से पहले देखिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद प्रॉब्लम क्या आएगा? देखिए, डायरेक्टली स्क्वायर किया तो a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टर्म आएगा ना, ऐसा नो? Yes, sir. वो 2ab टर्म में एक और स्क्वायर रूट बच जाएगा, ऐसा नो? Yes, sir. सर x is equal to 1. आंसर बोल रहा है क्या? यस सर. एक आंसर तो x इक्वल टू 1 है, बट हमको पूरा आंसर चाहिए. दूसरा आंसर कहां से लेके आइएगा? सो दूसरा आंसर के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सर नो? सो whenever you have two square roots on one side, it's always better to share the square roots. So 2 minus root of x minus 1 करेंगे. ओके, एक स्क्वायर रूट को मैं राइट साइड भेज दिया. नाउ लेट अस स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स को हम SBS बोलते हैं. SBS का मतलब क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. अब इसको स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा 5x minus 1 है, सर, इज इक्वल टू 4, ओके, प्लस x minus 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना, सो माइनस 4 टाइम्स रूट ऑफ x minus 1. ओके, देखिए अभी भी रूट है, बट फायदा क्या है? रूट के अंदर जो है वो छोटा हो गया ना थोड़ा सा. अगर डायरेक्टली स्क्वायर किया तो रूट के अंदर क्या आएगा 2ab टर्म में? 5x minus 1 इंटू x minus 1, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, राइट? सो 5x minus 1 इज इक्वल टू 4 minus 1 3 प्लस x minus 4 रूट x minus 1. ओके, सो दिस इंप्लाइज 4 रूट x minus 1 इज इक्वल टू, इसको आप उस तरफ भेज दिया तो सो यहाँ 4 होगा, 3 प्लस 1 4 माइनस 4x, ऐसा नो? सर x क्या 1 और 4 है? 1 एंड 4. 4 आ रहे हैं. 2. 1 एंड So 1 or 2. 2 2. हो सकते हैं, देखते हैं. सो 4 कैंसिल किया तो रूट ऑफ x minus 1 इज इक्वल टू 1 minus x. Again squaring on both sides, x minus 1 is equal to 1 minus x whole square is 1 plus x square minus 2x. This implies x square minus 3x plus 2 equal to 0. So x minus 1 into x minus 2 equal to 0. X is equal to 1 or 2. Okay. सही कि नहीं? So how many answers are there?
सो ऑप्शंस में देता हूं, कौन सा ऑप्शन मार्क करिएगा बोलना है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन x इज इक्वल टू 2/3, सेकेंड ऑप्शन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। E. सर लास्ट ऑप्शन ई। हाँ, सो ई मार्क कर सकते हैं, बट ई मार्क करने से मार्क्स नहीं आएगा। ई इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए व्हेनेवर यू यूज द मेथड ऑफ स्क्वेयरिंग, जब भी आप मेथड में स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, आंसर्स आने के बाद ये आंसर्स को एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा आपको। ओके, so x इक्वल टू 1 पुट किया तो व्हाट इज दिस, √4 प्लस √0, ऐसा नो? यस सर, ये आ रहा है। ये तो 2 है। ओके, अगर 2 पुट किया तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। 2 पुट किया तो 10 - 1 √9 विच इज 3 प्लस √2 - 1 1 हो जाएगा ना। यस सर। 3 + 1 कितना है, 2 है क्या 4 है? 4 हो गया। सो काम नहीं कर रहा है ना, x इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू 1 इज द ओनली आंसर। सी मार्क करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। अब आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर ये आंसर नहीं है तो प्रोसेस से आंसर कैसे आ गया वो? ये क्वेश्चन आ रहा है किसी को? अगर वो आंसर नहीं है, प्रोसेस से वो नंबर क्यों आया? कोई बोल सकते हैं प्रोसेस से क्यों आया होगा नंबर? एनीबॉडी गेस कर सकते वो हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के लिए आया होगा। क्या है बेटा? तो वो ओके, आवाज नहीं आ रहे। ओके, एनीबॉडी एल्स? Sir, we have squared both sides, so ओके, मतलब एक और स्क्वेयरिंग आंसर। किया है नहीं, मतलब क्या दिक्कत हुआ स्क्वेयरिंग करने में? स्क्वेयरिंग नहीं कर सकता है क्या? स्क्वेयरिंग तो कर सकता है ना। सर तो उसके कारण एक्स्ट्रा आंसर्स आने लग गए, टाइप्स कुछ। सो देखिए, जब आप स्क्वेयरिंग करते हैं एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आंसर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2 इक्वल टू 2 सही है ना? ये सही है? यस सर। इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो 4 इक्वल टू 4 आ गया, राइट? यस सर। 2 इक्वल टू -2 सही है? ये गलत है ना? सर। गलत है ना ये? 4 इक्वल टू 4 बट इसको स्क्वेयरिंग किया तो ये भी सही हो गया। 4 = 4। देखिए, स्क्वेयरिंग करने के बाद अगर एक इक्वेशन सही हुआ, इसका जरूरत नहीं है कि स्क्वेयरिंग करने से पहले जो इक्वेशन है वो सही है। क्लियर है? क्योंकि सर प्लस माइनस 2 ही हो सकता हाँ, है। क्योंकि जब स्क्वेयरिंग करते हैं प्लस माइनस तो गायब हो जाता है ना। क्लियर है कि नहीं? यस सर। एक्चुअली यहाँ देखिए, x इक्वल 2 पुट किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आया ना। स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो एक्चुअली प्लस और -1 होता है ना, ऐसा नहीं? यस सर। ये -1 पुट किया तो 2 आ रहे, देखिए ऐसा नहीं कि बहुत गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना है? प्लस माइनस 1। प्लस और -1, +1 किया तो 4 आया, बट -1 किया तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना, ऐसा ना? यस सर। बट नहीं करना है, क्योंकि आप 11th में आने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा, व्हाट इज दिस अ सिंबल ऑफ? ये किसका सिंबल है? रेडिकल साइन। हाँ सर रूट का साइन है। हाँ, ये सिंबल किसका है? स्क्वायर रूट का है ना। हाँ सर। यस सर। ये एक्चुअली आपको पढ़ाया गया है कि ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, बट ये स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं है। किसका सिंबल है ये? सर रेडिकल साइन। नहीं, ये सिंबल है। हाँ, ये सिंबल, Simply was root। हाँ ये सिंबल, इफ आई से दिस इज अ सिंबल फॉर स्क्वायर रूट, आई एम ओनली पार्शियली करेक्ट। दिस इज अ सिंबल फॉर पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ध्यान दे दीजिए। ये जो आप लिखते हैं ना, वो सिंबल जो है, दैट सिंबल इज
रिप्रेजेंटिंग व्हाट? पॉजिटिव स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ध्यान दे दीजिए, देखिए मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं, आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। यस सर। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is dash. This is the first question. Second question is this. What is the first answer? What is the second answer? सर बोथ 2। फर्स्ट ब्लैंक में क्या प्लेस सर करेंगे? +-2। फर्स्ट आंसर इज प्लस और माइनस 2, राइट। व्हाट इज द सेकंड आंसर? सर ओनली 2 +2। सर +2। समझ में आ रहा है डिफरेंस? यस सर। यस सर। यूजुअली अभी तक हमारा मिसकंसेप्शन ये है कि यही स्क्वायर रूट का सिंबल है, बट ये एग्जैक्टली स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं है। क्लियर? So if I just ask you what is the square root of 4, the answer is plus or minus 2. But if I write this, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया मैंने, इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? What is the पॉजिटिव स्क्वायर? I am asking you what is the positive square root of 4. Okay. यस सर। So again, third question. What is the square root of x square? Dash. mod x। हाँ, mod x। square root of x square x नहीं लिखना है, mod x होता है। ये mod x होगा। समझ में आ रहे? सर mod x मतलब mod x का मतलब x का पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू सर। absolute value. Okay, mod x means absolute value of x. absolute value का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल 2 का absolute value 2 है, बट -2 का भी absolute value +2 है। क्लियर है? 2 है। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। हाँ सर। क्लियर? क्योंकि रूट ऑफ 2 स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर रूट और ऐसा तो सिखाया गया ना आपको, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बट हर बार कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज दिस आंसर? आप ऐसे दोनों कैंसिल करके -2 नहीं लिख सकते हैं। द आंसर इज मॉड्यूलस ऑफ -2। समझ में आ रहा है? यहां भी आंसर मॉड्यूलस ऑफ 2 है, बट मॉड्यूलस ऑफ 2 इज 2 इटसेल्फ, बट मॉड्यूलस ऑफ -2 इज 2। 2। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? यस सर। सो ये आपको बाद में क्लास 11 में फिर आएगा ये कॉन्सेप्ट, और अभी से अगर पता है तो इट विल बी गुड। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। सर आई हैव अ Yes, क्वेश्चन। हाँ, आप कुछ क्वेश्चन है क्या? सर लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे था, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट नहीं ले सकते, रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b इज इक्वल टू होल रूट ऑफ a प्लस b। तो इस तरीके से हम लोग अगर लिए तब तो फिर पूरे पे रूट चल गया। एक सेकंड आराम से क्या लिख सकते हैं? रूट a प्लस रूट b इज इक्वल टू प्लस रूट b इज इक्वल टू होल रूट b a प्लस b। ये वाला, ऐसा कैसे लिख सकते हैं? ऐसा होता है क्या? यस बेटा? सर। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? हाँ, आप ही देख लीजिए, रूट 2 प्लस रूट 3, रूट ऑफ 2 प्लस 3 होता है क्या? नो। होता है क्या ऐसा? नो सर। रूट 2 No, प्लस sir. रूट 3 रूट 5 होता है क्या? सर तो वैसे भी तो x का वैल्यू 1 ही आया, इतना लॉन्ग देखिए प्रोसेस कभी कभी क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए एक बैट्समैन होता है, बहुत अच्छा सा फॉर्म में है, ठीक है, सारा अच्छा बॉलर्स को मार दिया, कभी कभी क्या होता है, विराट कोहली का बॉलिंग में आउट हो जाता है। कभी ऐसा होता है? कभी कभी होता है ना ऐसा? हाँ सर। बहुत इजी वाला बॉल में फुल टॉस में आउट हो गया, मतलब इतना अच्छा खेल दिया, सब कुछ खेल दिया, आराम से फुल टॉस होता है, एक बॉल मिस होकर आउट हो जाता है। वो क्या है? वो फ्लूक में आउट हुआ है सर। यस सर। कभी कभी फ्लूक में भी सही आंसर आ जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो फ्लूक सही है, मतलब इस बार आया अगली बार नहीं आएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ द्रविड़ एक बार फुल टॉस में आउट हो गया, इसके बाद अगली बार से सारा फुल टॉस लगाऊंगा, आउट हो जाएगा हर बार?
नहीं होगा ना, सर ठीक है, वो फ्लूक में हुआ है। अच्छा सर है। मुझे लगता है यहाँ पे भी सही से प्रूव हो गया तो फिर इसके बाद मतलब ये सारे क्वेश्चंस पे ऐसे चलता होगा, इसलिए मैंने हाँ, पूछा। नहीं 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 होगा। अच्छा है, पूछा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना, ये समझ में आ गया। रूट ए प्लस रूट बी तो रूट ऑफ ए प्लस बी नहीं होता है ना, यस यस सर। ठीक है। सो इस बार सही हो गया, बट हर बार सही नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। यस सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x रूट 3 plus 3 equal to 0. Okay, this is a quadratic equation. Okay, what is the discriminant? What is its discriminant? कभी सुने हैं डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? नो सर। ये तो अगेन 10th क्लास का है क्वेश्चन, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। ओके, यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में ऐसा होता है ना, हाँ सर। usually a quadratic equation has some x square coefficient, some x coefficient and some constant, ऐसा ना? यस सर। So x Yes, square sir. coefficient को आप a मान लीजिए, x coefficient को b मान लीजिए, constant को c मान लीजिए। मान सकते हैं क्या नहीं? यस सर। So usually quadratic equation को how do we solve? Usually कैसे solve करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसा ना? यस सर। यस सर। 9th क्लास तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, राइट? बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज नॉट द ओनली मेथड, एक और मेथड है, इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स। क्या है? मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स। क्लियर? यस सर। एंड मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला आ जाएगा। आपको हर बार आपको सोचने का जरूरत नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको सोचना पड़ेगा ना कैसे स्प्लिट करना है मुझे, ऐसा ना? यस सर। क्योंकि लास्ट कांस्टेंट टर्म को समथिंग इनटू समथिंग, मिडिल टर्म को समथिंग प्लस समथिंग, वैसा मैच कराना पड़ेगा ना मुझे जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूं। बट ये जो MCS मेथड है, MCS मेथड इज ए जनरल मेथड जिससे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज नॉट ए जनरल मेथड। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए, आप कभी नहीं कर सर सकते। नहीं होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कभी नहीं होगा ये वाला आंसर। तब प्लस 2x माइनस x करना पड़ेगा। हाँ, समझ में आ रहा है? यस तो दिस सर। कैन नेवर बी डन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि ऐसा दो नंबर्स निकाल सकते हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 1 होना चाहिए, सम भी 1 होना चाहिए, ऐसा निकाल सकते हैं। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन भी 1 होना चाहिए, सम भी 1 होना चाहिए, ऐसा हो सकता है? आप ट्राई करिए, कभी होगा नहीं। ओके, सो ऐसे इक्वेशंस को भी आप MCS मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं अभी सिर्फ फॉर्मूला बोलता हूं। द आंसर्स टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -b प्लस आर माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, एक बहुत अजीब सा फॉर्मूला है, याद रख लीजिए। सर ये श्रीधराचार्य सर श्रीधराचार्य। हाँ, श्रीधराचार्यस फॉर्मूला, इसको हम श्रीधराचार्यस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, और फॉरेन में इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, इंडिया में इसको श्रीधराचार्यस फॉर्मूला बोलते हैं, फॉरेन में सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ओके, क्लियर? यस सर। एंड जो स्क्वायर रूट के अंदर में द एक्सप्रेशन व्हाट इज इनसाइड स्क्वायर रूट, b स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा ना? इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ओके, वी कॉल इट डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर?
सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट, निकाल सकते हैं। रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब, बी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी, इट्स नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ विच टर्म, सर 2√3 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, तो एक्स का कोएफिशिएंट 2√3 है ना, उसका होल स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 12 आएगा। 12 माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए इज एक्स One. स्क्वायर कोएफिशिएंट One. 1, सी कितना है, 3 फिर से 12। सो रूट ऑफ 12 माइनस 12 कितना है, 0। 0। ओके, डिस्क्रिमिनेंट इज 0। 0. ओके, सॉरी मैं गलत किया हूं, 0 सही आंसर है अगेन, बट डिस्क्रिमिनेंट में स्क्वायर रूट नहीं होगा, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ओके, क्लियर है क्या नहीं, ओके सर। विदाउट स्क्वायर रूट सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्लियर, ओके और नॉट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Yes, यस sir. सर। Okay, so I'm going to the next question. Mr. A owns a house worth 10,000 rupees. He sells it to Mr. B at 10% profit. Mr. B sells the house back to Mr. A at 10% loss. Then what happens? Option A comes out even, A makes 100 rupees, A makes 1,000 rupees, B loses 100 rupees, none. Sir, A makes 1,000 rupees. ओके, सो सिंपल लग रहा है, क्या है, इनिशियली ए के पास सिर्फ हाउस है सर नो, एंड ही सेल्स इट टू बी एट 10% प्रॉफिट। इसका मतलब कितने में बेचे हैं, 10,000 टाइम्स 1 + 1/10 है सर नो। यस सर। इसका मतलब 10,000 इंटू 11/10 कैंसिल किया तो 11,000 में बेचा है सर नो, he has sold it for 11,000, राइट। इसका मतलब व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, बी कितने में खरीदे हैं, 11,000 में खरीदे हैं सर नो। क्लियर, नाउ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, what is the selling price of B? 10% B loss has on sold it for 11,000. 10% loss. So 10,000 में 10% loss है कि 11,000 में 10% loss है? 11,000 पे। 11,000 times 1 minus 1/10 है सर नो, that is 11,000 times 9/10 कैंसिल किया तो 9,900 में बेचे है सर नो। क्लियर, यस सर। एंड हु इज बाइंग दिस, ए। ए इज बाइंग दिस। ए के पास कितना पैसा है, 11,000 है, ए के पास 11,000 में 9,900 दे दिया, इसके बाद उसके पास कितना बचा है, मनी लेफ्ट विथ ए, व्हाट
What is the money left with A? 1100 दिख रहा है आपको? Yes or no? Yes, sir. Money Yes. left with A is not 1000, it is 1100. 1100. सही है? 100. So A makes what? What is the answer? Even. So answer क्या है इसका? None of these is correct is the right answer. ध्यान दे दीजिए. Yes, sir. Clear? हाँ सर. Next question में जाए. Yes, sir. आपका सर्कल्स का चैप्टर हो गया ना लगभग? हाँ हाँ सर. सर क्वेश्चन चल रहा है. ओके, मतलब थ्योरी लगभग हो गया ना? देखिए, क्वेश्चन इज यू हैव ए सर्कल लाइक दिस. AB is a chord, okay? It is produced to C. AB is a chord, it is produced to C. C से एक डायमीटर ड्रॉ किया गया है. दिस इज द डायमीटर, ओके? दिस इज सेंटर. कर सकता हूं क्या नहीं? Okay or not? Yes, sir. What is Yes. there? Initially you have a chord AB, yes or no? Initially you have a chord AB. Chord AB is extended to some point C. मतलब जितना आप चाहते हो उतना एक्सटेंड कर लीजिए. एंड वहां से एक डायमीटर ड्रॉ कर लीजिए. इसका मतलब सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए. ओके? द एंगल मेड हियर इज Y एंड द एंगल दिस इज X. ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? विल देयर बी एनी रिलेशन बिटवीन x एंड y? दैट्स द क्वेश्चन. द ऑप्शंस आर x is equal to 3y, x is equal to 2y, x is equal to 60 degrees. फोर्थ ऑप्शन नो स्पेशल रिलेशनशिप. ऐसा कुछ स्पेशल होगा ही नहीं. नो स्पेशल रिलेशनशिप. x इज इक्वल टू 2y और 3y, ये दोनों में कुछ ना कुछ होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन AB. AB का पोजीशन के हिसाब से इधर 2y और 3y में कुछ ना कुछ होना चाहिए. दैट्स द क्वेश्चन. सो देखिए, ऐसा कुछ स्पेशल रिलेशन होगा दोनों के बीच में. एनी स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y? So depending on AB. Okay, so let us try to see whether there is some relation or not. Okay, so आपको बेसिक थ्योरी पता है ना, इतना तो शायद पता है. एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू 2 times द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. ये तो आया ना सर्कल्स में. Yes, sir. Yes, अगर मान sir. लीजिए ये पॉइंट D है, AD इज ए कॉर्ड, सॉरी AD इज एन आर्क. एंगल सबटेंड एट द सेंटर, अगर इसको E मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट को अगर ऐसा ज्वाइन किया तो ज्वाइन AE, ये वाला एंगल कितना होगा? x/2 होगा, राइट? Yes, sir. ऐसा. सो इसके बाद अगर ये x/2 है तो ये भी x/2 होना चाहिए. क्यों? ये भी रेडियस, ए भी रेडियस है ना. ऐसा नो, बोथ आर रेडियस. Yes, sir. ये x/2 है तो ये भी x/2 होना चाहिए, राइट? और कुछ? Yes, sir. एनीथिंग एल्स? और कुछ रिलेशंस है इसमें?
देखिए और कुछ होगा। ये वाला एंगल कुछ निकाल सकते हैं हम? कैन वी फाइंड दिस एंगल? Sir, x equals to 2y. x इज इक्वल टू 2y. हो सकता है। आप डिराइव किया था क्या बाय एनी वे? डिड यू डिराइव दिस? देखिए, एंड सर्कम सर्किल का प्रॉपर्टी भी है ना। एंगल इन ए सर्कम सर्किल क्या होते हैं? एंगल इन ए सेमी सर्किल, सॉरी, 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्किल 90 डिग्रीज तो होना चाहिए। सो ये वाला एंगल 90 होना चाहिए ना। इज दिस एंगल 90 डिग्रीज? क्योंकि डी इज द डायमीटर, डायमीटर में एंगल 90 डिग्रीज होना चाहिए ना, राइट? Yes, sir. यस सर। सो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? ये तो x/2 है, ये तो 90 माइनस x/2 होना चाहिए। Yes, sir. यस सर। ओके, और कुछ यहाँ तक जा सकता हूँ मैं? 90 ये x/2, हाँ। सो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? ये भी 90 माइनस x/2 होना चाहिए। ओके, so can we go to this triangle by any way? ये वाला एंगल क्या होगा? ये 90 डिग्रीज वाला ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना। एक है 180 माइनस x/2 भी बोल सकता हूं, और इसी को हम ओके 90 माइनस x/2, 180 माइनस x/2 तो बोल सकता हूं। यहां तक कहीं से पहुंच सकता हूं मैं ये वाला एंगल को। से काम करते हैं, आज का टाइम लगभग खत्म हो गया। एक और क्लास है, दूसरा क्लास है, ठीक है? विल ट्राई टू सॉल्व दिस इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, sir. ओके बेटा, ओके सर। हाँ, गुड नाइट सबको। गुड नाइट सर। Right, बाय sir. सर। Night, sir. हाँ, गुड नाइट। थैंक यू सर।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा सबको। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ सर आ रहा है वॉइस। ओके गुड। सो आज कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, कोशिश करिए सॉल्व करने का। ओके यस सर। A rupee coin is placed on a table. Okay, how Sir, many? which chapter you are doing, sir, now?
क्या है बेटा? सर विच चैप्टर सर?